सदगति। मुंशी प्रेमचंद। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं पर चले जाएं। दुखी। हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया। कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आँख तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सैंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन ही हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया। वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म में रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वो पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया। पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी। कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को तो ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा न देना। हाँ मुद्दा तू न छूना। झूरी गोड़ की लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लकड़ी न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखिया ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चल दिया। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और था ही क्या। उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालते, उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते और घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भांग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वो पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर फिर खड़ा हो गया। वो तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी। आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, ये घास कहाँ रख दूँ? घासी। इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक कई दिन से लीप ही नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। जब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ ये लकड़ी चीर देना, खलिहान में 4 खंची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म को तामील करने में लग गया। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए।
दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहां से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले ही कितने भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वो उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थे। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, पर लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था। हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। आंखों तले अंधेरा हो रहा था। तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। सर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर वहां आग न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं आता हूं। पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वो दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है। पंडित, अरे वही सुसरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दे। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, मुआ सराय हो गई। कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आंख क्यों नहीं दे देती। काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लानिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों। पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूं, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी भी अक्ल ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। पांव हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए कोई मार तो देखे भला। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं। पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर, तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा,
कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बातें करते हो चिखुरी, बामन की रोटी हमको पचेगी का। गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया, आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन न ले, आफत आ जाएगी। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े भी नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोंवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को कौन उठाता। अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोंवे पर सिर रखकर सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तक क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा में संझा कर दी, उसी पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी को फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थीं वो सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साइत ठीक न विचारे तो सत्यानाश ही हो जाएगा। जभी तो सार में इतना मान है, साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहें बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार, कसके मार, अभी जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लग जाता है? हाँ बस, फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वो थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वो इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी न उठा। उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा,
अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकपकाकर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण भर में गांव पूरे को खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गोंड ने चमरोने में आकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली? पंडित होंगे तो होंगे अपने घर के, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा जाने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारिनें भी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत भी की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा कि नहीं? खाद खाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबको घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सबके सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिनें भी रो पिटकर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी और फंदे को खींचकर कस दिया और लाश को घसीटना शुरू किया। गांव के बाहर तक लाश घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और गंगा जल पूरे घर में छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।